पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूडी को उसके फादर मिल जाते हैं, लेकिन उन दोनों में कुछ बातों को लेकर फाइट हो जाती है और रूडी इस बात से काफी उदास होता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें पॉल ने नॉन को गोद में ले रखा था। नॉन पॉल से पूछती है कि हम कहाँ हैं। पॉल इधर उधर देखता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वो सोचता है आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। उसे याद आता है कि अभी तो अपनी फैमिली के साथ था। पॉल को शक होता है शायद ये उन क्लाउड्स की वजह से हुआ है। अब पॉल नॉन को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाता है, जिसमें उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब अपने विलेज आकर पॉल देखता है कि सारे घर टूटे हुए हैं और ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। बहुत से लोग मर गए थे और बहुत से लोग किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। अब पॉल उन्हें ढूंढकर इकट्ठा करने लगता है और उनको उनके परिवार से मिलवाता है, लेकिन इसी बीच उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जेनिथ, लिलिया और आयशा के न मिलने पर वो पीने भी बहुत लग गया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें पॉल एक बार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर गीज आता है। गीज पॉल से कहता है तुम्हारा मूड आज खराब क्यों है। फिर पॉल उसे रूडी के बारे में सारी बातें बताता है। गीज कहता है तुम रूडी से काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। रूडी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, वो बिना स्पीक करे मैजिक कर लेता है और वो भी सिर्फ 11 साल की उम्र में। गीज पॉल से पूछता है तुम जब 11 साल के थे तब तुम क्या करते थे। पॉल को लगता है गीज रूडी को मुझसे कंपेयर करके अच्छा साबित करना चाहता है। गीज आगे कहता है क्या तुम 11 साल की उम्र में डीमन कॉन्टिनेंट पार कर सकते थे। पॉल कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है और भूलो मत उसके पास एक सुपर बॉडीगार्ड भी था। गीज कहता है तुम डीमन कॉन्टिनेंट को बहुत हल्के में ले रहे हो। वहाँ सिर्फ बंजर जमीन है जहाँ पीने तक का पानी भी नहीं है, जहाँ दिन में चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है और रात में जानलेवा ठंड, और आग जलाने के लिए मॉन्स्टर को मारकर उन्हें जलाना पड़ता है। और ये रूडी का पहला एडवेंचर था जिसमें उसे एक लड़की को भी प्रोटेक्ट करना था और साथ ही वो एक ऐसे डीमन के साथ था जो उसे कभी भी पलटकर मार सकता था। अब रूडी जीनियस तो है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है और वैसे भी वो एक बच्चा है। पॉल कहता है तो वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था जैसे वो उसके लिए एक फन एडवेंचर था। गीज कहता है क्योंकि वो अपने फादर को चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब पॉल को सारी बात समझ में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पॉल नॉन के बगल में बैठा होता है और गीज की बातों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं। वो देखता है कि रूडी बहुत बीमार है और वो मरने वाला है। अब पॉल एक बाल्टी पानी अपने सर के ऊपर डाल लेता है ताकि वो ऐसे हेलुसिनेशन से बच सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिस, रूडी और रूजर्ट ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रूडी अब भी उदास था। तभी वहाँ पॉल आता है। अब एरिस उस पर गुस्सा थी जो उसने रूडी के साथ किया था। एरिस पूछती है तुम कौन हो। पॉल कहता है मेरा नाम पॉल ग्रेरेट है और मैं रूडी का फादर हूँ। एरिस कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुमको उससे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी रूजर्ट एरिस से कहता है हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, वैसे भी कुछ फादर परफेक्शन से बहुत दूर होते हैं। पॉल ने जो रूडी के साथ किया था उसके लिए उसे अफसोस था। अब एरिस और रूजर्ट बाहर चले जाते हैं। अब पॉल और रूडी साथ में बैठे होते हैं। पॉल कहता है क्या यही तुम्हारा सुपर फ्रेंड है, मुझे काफी पसंद आया। अब रूडी कहता है आपको उससे डर नहीं लगा। इस पर पॉल जवाब देता है उसने मेरे बेटे को बचाया है, मैं उससे कैसे डर सकता हूँ। अब रूडी पॉल से पूछता है आप यहाँ क्यों आए हैं। पॉल कहता है मैं कल के लिए माफी मांगने आया हूँ, मैंने कल तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और मुझे पता है तुमने काफी हार्ड टाइम फेस किया है। अब वो रूडी से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे। इस पर रूडी कहता है मैं सबसे पहले एरिस को उसके घर सुरक्षित पहुँचाऊंगा और उसके बाद मैं लिलिया, आयशा और अपनी मदर को सर्च करूंगा। पॉल कहता है एरिस के विलेज रोवा में सब कुछ तबाह हो गया है और फिलिप और बोरस भी मिसिंग हैं। रूडी को ये सुनकर धक्का लगता है। रूडी पॉल से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तभी बारटेंडर आता है और रूडी को एक फ्री ट्रीट देकर कहता है देखो मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें अपने फादर का चेहरा एक बार जरूर देखना चाहिए। अब रूडी पॉल का चेहरा देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने ये पहले भी देखा है। रूडी को याद आता है कि उसने ऐसा चेहरा मिरर में देखा था। अब हम रूडी की प्रीवियस लाइफ को देखते हैं जिसमें वो और उसका फ्रेंड गेम खेल रहे थे। रूडी उसे हरा देता है और उसका फ्रेंड कहता है तुम तो ऑसम हो, तुम पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते हो, लेकिन मेरे डैड मुझे ये सब अलाउ नहीं करते। रूडी ये सब लोगों से दूर रहने के लिए करता था और उसे ऐसा लगता है कि उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहा है। अब वो कहता है तुम नहीं जानते कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, और वो अपने फ्रेंड के साथ लड़ने लगता है। और कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था। उसका फ्रेंड तो बस उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। अब वो सोचता है कि अगर वो वापस आएगा तो वो उससे माफी मांग लेगा, लेकिन वो कभी भी नहीं आता और रूडी भी उससे माफी मांगने नहीं गया। अब रूडी सोचता है कि पॉल उससे माफी मांगने आया है। रूडी को ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो पॉल से कहता है क्यों ना हम ऐसा बिहेव करें जैसे हमारे बीच कल कुछ भी ना हुआ हो।
पॉल को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। रूडी कहता है क्यों ना हम ऐसा रिएक्ट करें कि हम आज ही पहली बार मिल रहे हैं। फिर रूडी अपने फादर को आगे बुलाता है और उनसे कहता है आप अपने हाथ फैलाइए और बैठ जाइए। अब रूडी अचानक से उनके गले लग जाता है और पॉल उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने सबको ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला और मुझे लगा कि तुम मर गए। और फिर पॉल जोर जोर से रोने लगता है। अब रूडी भी इमोशनल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रूडी और पॉल को देखते हैं जो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एरिस आती है। एरिस की आंख काली पड़ी हुई थी इसलिए रूडी इसका कारण पूछता है। ब्रूजेट बताता है कि मुझे इसे रोकने में काफी परेशानी हो रही थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन रूडी के फादर के लिए एरिस का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। फिर रूडी हीलिंग मैजिक से एरिस की आंख ठीक कर देता है। अब रूडी एरिस और ब्रूजेट से कहता है क्योंकि मेरे फादर ने हमें ट्रेवलिंग मनी दी है तो हम कल ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट निकल जाएंगे। और वो एरिस से कहता है मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि लॉर्ड फिलिप और बोरस दोनों अभी मिसिंग हैं। एरिस कहती है मैं अपने आप को इन सभी चीजों के लिए तैयार कर चुकी हूँ। अब अगली सुबह तीनों जाने के लिए तैयार होते हैं। रूडी नॉन से कहता है हम फिर मिलेंगे लेकिन नॉन मना कर देती है। अब रूडी एरिस और ब्रूजेट सभी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ गीज आता है। अब उसका सामान देखकर पॉल उससे पूछता है क्या तुम कहीं जा रहे हो। गीज कहता है मैं ग्रेट फॉरेस्ट को चेक कर चुका हूँ इसलिए अब मैं बैगरेट जा रहा हूँ क्योंकि अब तक वो जगह किसी ने नहीं देखी। और गीज भी वहाँ से चला जाता है। अब पॉल भी बाकी लोगों को ढूंढने के लिए मीटिंग की तैयारी करने के लिए कहता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।